नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप HSC, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर के क्वेश्चनों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट में हमारा MS वर्ड से बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो MS वर्ड में जो हम काम करते हैं तो उसमें जो फाइल बनती है ये किस में होती है, तो ये डोस में जो है बनती है। नेक्स्ट आएगा टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है, इससे क्या तात्पर्य होता है, तो लाइन स्पेस, टेक्स्ट स्पेस और मार्जिन चेंज। नेक्स्ट आएगा MS वर्ड के किसी मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज व जो टाइप स्पेस बदलते हैं तो इसे फॉर्मेट कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका डॉट टेक्स्ट होता है, और जो MS वर्ड में काम करते हैं उसका डॉट डॉस होता है। तो इन दोनों में अंतर है, तो आपको जो ये याद रखना है। नेक्स्ट आएगा MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ पर होता है। तो MS वर्ड में जो मैग्नीफाई बटन है कहाँ पर होगा, ये प्रिंट प्रीव्यू जो टूल बार जो होती है इसमें होता है। नेक्स्ट आएगा वर्कशीट कमांड का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये सारी जो वर्कशीट जो होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल की जो पूरी वर्कशीट है एक साथ सेलेक्ट की कौन सी रहेगी। अगर हम पूरा पेज है उसे जो है सेलेक्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+A जो है ये साथ में दोनों एक साथ दबाना होगा, तो इससे जो है ये जो है सारा पेज जो है वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल। अगर एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की करनी हो तो उसके लिए Alt+F8 का प्रयोग जो होता है। और दोस्तों, एग्ज़ाम में ये भी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो फंक्शन की जो होती है ये कितनी होती है, तो फंक्शन की जो संख्या है 12 होती है। आपने जो कीपैड जो देखा होगा तो इसमें जो ऊपर की तरफ F1, F2, F3, F4 इस तरह से लिखी होती है, तो इनकी संख्या जो है 12 तक होती है, तो ये फंक्शन की कहलाती है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की। अगर एक्सेल में अगर हमें डाटा फॉर्मेट लगाना है तो उसके लिए Ctrl+Shift+# का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं, वह एरे फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन एक्सेल XP। नेक्स्ट आएगा एक्सेल से बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो जैसे डोस में जो MS वर्ड जो होता है इसमें अगर हम फाइल बनाते हैं तो ये डॉट डोस होता है, और इसी तरह अगर एक्सेल से फाइल बनानी है तो इसका जो एक्सटेंशन है ये XLS होगा। नेक्स्ट आएगा सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, ये VG कॉल कहलाता है। नेक्स्ट आएगा लोटस से बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम, ये .123 होता है। नेक्स्ट आएगा एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, तो इसमें 256 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट आएगा एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं, कॉलम 256, और अगर रो की बात करें तो 65,536 जो इसमें रो होती हैं। नेक्स्ट आएगा सेल में कमेंट लिखने को क्या कहा जाता है, तो इसे सेल टिप कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइनें होती हैं, तो इसमें 84 अक्षर होते हैं और 24 लाइनें होती हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है, इसे एक्सेल वर्कशीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है,
तो ये जो फंक्शन की 12 होती है, इसमें से पहले जो F11 था फंक्शन की जो 11 है, इससे क्या होता है तो चार्ट मेन्यू जैसे खुल जाता है। नेक्स्ट आएगा पिवट टेबल किससे संबंधित है, तो ये एक्सेल से संबंधित होती है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है, तो ये जो है क्यूबाइट होता है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच एक खाने को क्या कहा जाता है, तो इसे सेल कहा जाता है। तो इस तरह से जो ये खाने बने होते हैं इन्हें सेल कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर अर्थात जो MS वर्ड है इसमें आते हैं, तो ऑफिस असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है, तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट में रहेगा टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की, तो यहाँ पर होम की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा जिस कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं तो उन्हें लेफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसे चार्ट विजार्ड जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचना प्रबंधक है ये कौन है, तो ये आउटलुक रहेगा। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, तो इसे सेल एड्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो नए डॉक्यूमेंट है इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट, तो Ctrl+N। अगर हमें नए डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके Ctrl+N का प्रयोग जो है एक साथ ये दोनों जो है फंक्शन की दबानी होगी। नेक्स्ट आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है, तो ये एडिट मेनू में जो है उपलब्ध होता है। नेक्स्ट आएगा एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो ये किसका संग्रह है, तो ये वर्कशीट का संग्रह रहेगा। नेक्स्ट आएगा आप अपनी पर्सनल फाइल या डॉक्यूमेंट कहाँ पर रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहा जाता है, तो इसे एक्टिव विंडो जो कहा जाता है। नेक्स्ट है कमांड की सूची जो स्क्रीन पर प्रकट होती है ये क्या कहलाती है, तो इन्हें मेन्यू जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो फाइल। और नेक्स्ट है हमारा उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट में जो नाम देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे फाइल नेम कहा जाता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका जो है कुछ भी नाम देते हैं तो उसे जो है फाइल नेम कहा जाता है। तो ये किस लिए दिया जाता है, ताकि आपको याद रह सके कि हमने जो है इस नाम से फाइल को बनाया है। नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, तो एडिट मेनू का इसके लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एक्सेल में जो एक्टिव सेल है इसके कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, तो फार्मूला बार पर जाए दिखाई देती है। नेक्स्ट आएगा शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है, तो कट एवं पेस्ट। अगर हमें एक फाइल को जो दूसरी जगह भी प्रकट करना है तो उसके लिए हम पहले कट और एवं पेस्ट का प्रयोग जो करते हैं। नेक्स्ट आएगा कंट्रोल होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के किस रूप में पहुंच जाता है, तो ये आरंभ में पहुंच जाता है। अगर हम Ctrl+Home की का प्रयोग करें तो ये शुरू में इससे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये एक एप्लीकेशन सूट है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो पंक्ति ऐड स्तंभ के रूप में। नेक्स्ट रहेगा डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है, तो इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को क्या कहा जाता है, तो इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा वर्ड में टेक्स्ट कोई फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में कार्य किया जाता है, तो करैक्टर सेक्शंस और पैराग्राफ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा वर्ड प्रोसेसिंग और जो स्प्रेडशीट या फोटो एडिटिंग है ये किसके उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट है MS एक्सेस में एक टेबल में प्राइमरी कीज होती है, तो इसमें जो है एक प्राइमरी की इसमें होती है। नेक्स्ट है सेल या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल में बनाया जाता है। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट अलग अलग पड़े हुए हैं और हमको एक साथ मिलाना चाहते हैं, एक साथ जो है एक ही फाइल में उन्हें ऐड करना चाहते हैं, तो इसे मर्जिंग जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लेआउट गैलरी का जो इसके लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसे फाइल कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा एक कॉलम टेक्स्ट किस तरह का जो है अलाइन होता है, तो ये लेफ्ट होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट की बनाने के लिए Ctrl+B इस्तेमाल करते हैं, तो बी से बोल्ड, इस तरह भी से आप याद रख सकते हैं कि बी से बोल्ड होता है। तो अगर हम Ctrl+B दबाएंगे तो इससे जो अक्सर बोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है, केवल टेक्स्ट को। हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम अपनी जो है मर्जी के अनुसार कोई भी जा कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट आएगा मेनू में सूची होती है, तो इसमें कमांड सूची होती है। नेक्स्ट आएगा एक एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है, तो ये फाइनेंशियल जो है कैटेगरी इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट में रहेगा वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है, तो रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके जो है इसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो यह सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम एक ही वर्ड पर 2 बार जो सेलेक्ट करते हैं या उस पर क्लिक करते हैं तो वो अक्सर क्या है, सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो ये कर्सर जो है दिखाता है। नेक्स्ट है MS जो आउटलुक है इसमें सुविधा उपलब्ध है वॉच और नॉन मेकिंग की। नेक्स्ट है पेज पर कितने जो है मार्जिन होते हैं, तो इस पर 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंसर्ट का जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए इंसर्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा या इंटर करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के जो परिचालन इसको क्या कहा जाता है, तो हेडर एवं फुटर जो है इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।